ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमोद है जीवन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं, उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाइस मानवता उठाता। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम सच से भरपूर बातें रखते हैं और सच्चाई से भरपूर बातें करने की कोशिश करते हैं। तो सत्य ही धर्म जो है हमने इसलिए स्टार्ट किया था ताकि अपने मन की बातें रख कर आप सभी के सामने ज्ञान की बातें कर सके। और ज्ञान जो है किसी के बाप की आगे नहीं होती, ज्ञान वाहिगुरु का है, प्रकृति का है, उसने हमें दिया है। तो हम इसलिए ज्ञान की बातें रखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मानसिक तौर से जिंदे लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण और ख़ास बातें। तो क्या है, जानिए क्या है खास बातें और महत्वपूर्ण इंसानों के लिए। मानसिक तौर से जिंदे इंसानों के लिए कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, जानिए। तो ये मानसिक तौर से जिंदे वही लोग होते हैं जो पूरे विश्व को एक समान प्रेम करना जानते हैं। मानसिक तौर से मरे हुए लोग वह होते हैं जो अपनों से प्रेम और दूसरों से नफरत करना जानते हैं। सच्चे और ईमानदार इंसान ही सबको एक समान प्रेम कर सकते हैं। इसीलिए हम सच्चे और ईमानदार इंसानों को ही जिंदा मानते हैं। झूठे और बेईमान इंसान अपनों से प्रेम और दूसरों को नफरत करते हैं, इसलिए झूठे और बेईमान इंसानों को मरे हुए मानते हैं। मानसिक तौर से जिंदे इंसानों के लिए काम की बातें यह हैं, मतलब अभी तक तो हमने जो बातें रखी हैं वो एक सिर्फ उदाहरण है कि हमने किस संदर्भ में बातें रखी हैं। तो हम ये जो हम बताने जा रहे हैं ये सिर्फ जिंदे इंसानों को ही समझ आ सकती है कि जो अंदर से जिंदे हैं। तो अगर हम जात पात, ऊंच नीच, नस्लवाद, भेदभाव जिंदगी जी रहे हैं, तो हम खुद का, अपना मानसिक शरीर का और संतुलन बिगाड़ रहे हैं। अगर हम दूसरों से ईर्खा और जलस करके ज़िंदगी जी रहे हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी को खुद की नफ़रत की आग में जला रहे हैं। अगर हम चालाकी, छलकपट और बेईमानी करके ज़िंदगी जी रहे हैं, तो हम अपने अंदर परेशानियों और दुखों और गमों के बीज बो रहे हैं। अगर हम चोरी, जारी, डकैती, लूटपाट, अत्याचार, रिश्वतखोरी के सहारे ज़िंदगी जी रहे हैं, तो हम अपने भविष्य को दुख तकलीफ़ों की दलदल में फंसाकर अपनी बर्बादी खुद कर रहे हैं। अगर हम विज्ञान को ही सब कुछ मान रहे हैं और धर्म को त्याग कर धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, तो हम अपनी खुद की मानसिक सुखों को खुद के हाथों ही तबाह कर रहे हैं। अगर हम धर्म को ही सब कुछ मान रहे और विज्ञान को गालियां दे रहे हैं, यानी कि धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो विज्ञान को गालियां देते हैं और धर्म को मानना छोड़ देते हैं या बुरा कह रहे हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी को आस्तिकता की गुलामी में फंसाकर हकीकत से दूर हो रहे हैं। अगर हम नास्तिक बनकर घूम रहे हैं और आस्तिकों को गालियां दे रहे हैं, तो हम खुद का सबसे कीमती समय उनके चक्कर में गंवा रहे हैं। अगर हम आस्तिक बनकर नास्तिकों के खिलाफ दिन रात गलत बोल रहे हैं, नास्तिकों को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम आस्तिकता की अंधविश्वास में फंसकर खुद के मन को, दिमाग को, शरीर को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। अगर हम आंखों देखी, कानों सुनी बातों पर विश्वास ना करते हुए हकीकत की खोज करने में लगे हुए हैं, तो हम अपने दिमाग को विकास की ओर तरफ ले जाकर अपने शरीर से, अपने मन से वास्तविकता में जिंदगी जी रहे हैं। अगर हम स्वर्ग और जन्नत के लालच में और नरक और जहन्नुम के डर में ज़िंदगी जी रहे हैं, तो हम परंपराओं की गुलामी में फंसकर अपने शरीर को और अपने दिमाग को अपने
मन को गुमराह कर रहे हैं। अगर हम झूठ बोलकर, बेईमानी करके, छल कपट करके ज़िंदगी को जी रहे हैं तो सचमुच ही अपनी ज़िंदगी को खुद जहन्नुम और नरक के जैसी बना रहे हैं। अगर हम सच बोलकर, ईमानदारी से काम करके, सब्र संतोष में ज़िंदगी जी रहे हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग और जन्नत के जैसी सचमुच ही बना रहे हैं। अगर झूठे बेईमान इंसान भी सच को सचमुच अपनाएंगे, वह भी मानसिक तौर से जिंदा हो जाएंगे। सब्र, संतोष, सहनशीलता से जिंदगी जिएंगे वह, फिर दुनिया के अंदर वह बहुत बड़े बड़े काम कर पाएंगे। जो इंसान सच लिखेंगे, सच बोलेंगे, उनके अंदर ही जल जाएगा ज्ञान का दीपक। फिर उनकी जिंदगी से मिट जाएगा अज्ञान का अंधेरा। गुरु की कृपा से ऐसे इंसान ही दुनिया में सच फैलाएंगे, प्रेम फैलाएंगे और ऐसे इंसानों की जिंदगी में रहेगा हमेशा ही खुशियों का सवेरा। नोट में हमने लिखा है, सच्चे और ईमानदार इंसान ही जिंदा होते हैं, वही अनुभवी ज्ञान वाले होते हैं। यह बातें मानसिक तौर से जिंदे इंसानों को ही समझ आ सकती हैं। यानी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जो है जिंदा हैं और मानते हैं कि बहुत सारे हम इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐड कर सकते हैं। और जैसे अगर सभी के सभी वैसे शारीरिक तौर से तो सभी जिंदा नज़र आते हैं और शारीरिक तौर से इंसान जिंदे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मानसिक तौर से जिंदे हैं या मरे हैं उनको कौन पहचानेगा। जो लोग दूसरों से नफरत में जिंदगी जी रहे हैं, जो लोग दूसरों का बुरा कर रहे हैं, जो लोग दूसरों से नफरत कर रहे हैं, जो लोग दूसरों को देखकर खुश नहीं हैं, जो लोग दूसरों को परेशान देखकर खुश हैं, जो लोग दूसरों को गलत साबित करने में लगे हुए हैं, जो लोग अपनी मानसिकता को ऊंची समझते हैं, दूसरों को नीचा समझते हैं, ये समझ लेना कि मानसिक तौर से ये इंसान मरे हुए हैं। जो लोग दुनिया के सभी लोगों से प्रेम करते हैं, जो इंसान दुनिया के अंदर प्यार फैलाना चाहते हैं, जो इंसान परोपकार फैलाना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, जो इंसान दुनिया को प्रेम करना चाहते हैं, जो इंसान सभी दुनिया को अपना मानते हैं, जो इंसान पशु पक्षियों से सबसे प्रेम करते हैं, जो इंसान दुनिया को गरीबों को गला लगाना चाहते हैं, जो इंसान गरीबों और अमीरों को फर्क नहीं समझते, सबका मान सम्मान एक समान करते हैं, जो इंसान झूठ और बेईमानी के खिलाफ बोलना जानते हैं, जो इंसान सच्चाई और ईमानदारी का सपोर्ट करना जानते हैं, जो इंसान स्वाभिमान से जिंदगी जीना जानते हैं, जो इंसान अपने आप को कुछ भी ना समझकर भी जिंदगी जीते हैं, जो इंसान अपने अंदर से घमंड को, लालच को, बेईमानी को त्याग करके इंसान अपनी ज़िंदगी जीते हैं, जो इंसान अपने अंदर के प्रेम, सद्भावना, सब्र, संतोष और ये सब पैदा करते हैं, जो इंसान अपने आप को कभी भी ज्ञान होते हुए भी अज्ञानी समझते हैं, जो इंसान बल होते हुए भी बलहीन समझते हैं। जो ऐसा नहीं है कि कमज़ोर बनकर रहना, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जो इंसान सब कुछ अपने बलहीन का मतलब ये नहीं है कि किसी के पैरों में जाकर झुक जाओ। बलहीन का मतलब ये नहीं, बलहीन का मतलब ये होता है कि सब कुछ होते हुए भी किसी के ऊपर अत्याचार ना करना, सब कुछ होते हुए भी किसी को परेशान ना करना, उनको हेल्प करना। ये बलहीन का मतलब ये होता है कि बल होते हुए भी अपने गलत इसका इस्तेमाल ना करना। अपने आप के जो है इंसान जो है बहुत दुविधा में जी रहा है, इंसान बहुत अलग अलग तरीके से ज़िंदगी जीता है। तो इसमें मेरा मानना ऐसा है कि जो इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं वही जिंदा इंसान होते हैं। जो इंसान परोपकार और मददकारी होते हैं वही इंसान जिंदा इंसान होते हैं। मानसिक तौर से इंसान जो है, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मानसिक तौर से इंसान कौन जागा हुआ है, कौन जिंदा है और कौन मरा हुआ है। अगर इंसान को देख लेना, अपने अंदर झांक करके देखना कि हम जिंदा हैं कि मरे हुए हैं,
तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को अगर जिंदा करना चाहते हैं, जो लोग अंदर से दुखी हैं, परेशान हैं और दूसरों को चाहते हैं कि वो दुनिया में जो है प्यार फैलाएं और प्यार को ख़त्म करना चाहते हैं, तो लोग जो है ऐसे लोगों को जिंदा नहीं कह सकते, मरा हुआ कहते हैं। तो मेरा क्या मानना ऐसा है कि दुनिया में अगर प्यार फैलाना चाहते हैं, अगर दुनिया को अपना समझना चाहते हैं, तो सचमुच ही सच को अपने मन में बसाएं और अपने आप को जिंदा होने का एहसास कराएं। तो इसे तो आप समझ गए होंगे हम जिंदा मानसिक तौर से किनको मानते हैं। थैंक यू सबका, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जवान, थैंक यू।